हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी सेंटर में। तो आज मैं कक्षा 11वीं की चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊँगी। समुच्चय है वो पढ़ाना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए, जिसके ज़रिए आप 1.1 को सॉल्व करेंगे। ये 1.1 को सॉल्व करेंगे इसके ज़रिए। समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर ताश की गड्डी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, और जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं वो हमारा समुच्चय कहते हैं। ये जो सुपरिभाषित है, अगर यह सुपरिभाषित है यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं, सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। तो आपका ये समुच्चय है, ठीक है। अगर ये सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। और फिर देखें, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी आपका समुच्चय है। ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए आपका ये समुच्चय है। जो भी आपका सुपरिभाषित होता है यानी जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वह आपका समुच्चय होता है। और फिर देखें, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ना कि 10 दिन होते हैं। तो ये आप कहेंगे सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट साइन होते हैं इसमें, देख लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं अव्यय है, सदस्य है, में है, अव्यय है, सदस्य है, में है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। और अगर हम अव्यय नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन प्रयोग करते हैं। डज नॉट को ऐसे बनाते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से क्या प्रारंभ होते हैं, देख लीजिए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, जनवरी, और फिर आपका जून, फिर उसके बाद जुलाई। जे अक्षर से ये प्रारंभ होते, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये परिभाषित है, क्योंकि हम जानते हैं जे अक्षर से 3 नाम वर्ष के महीनों के संग्रह होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह सुपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछ रहा है, प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? क्योंकि मेरे नज़र में कोई और संग्रह होंगे लेखकों के, आपकी नज़र में कोई और होंगे, इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यह सुपरिभाषित नहीं है। अगर यह सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय भी नहीं है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो यह भी सुपरिभाषित नहीं है, इसको, क्योंकि हम इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। और यह अगर सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय भी नहीं है,
नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हम अपनी कक्षा के सभी बालकों को गिन सकते हैं कि कितने बालक हमारे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यह सुपरिभाषित है, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि हमारी कक्षा में इतने बालक पढ़ते हैं। यह सुपरिभाषित है। अगर यह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। अगला देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे डॉट डॉट करके 99 तक यही होती है ना। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, वो 100 से कम हो लेकिन प्राकृत संख्या हो, तो ये आपका सुपरिभाषित है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, यह सुपरिभाषित है। अगर यह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रेमचंद्र जी ने कितने उपन्यास लिखे हैं, इसको हम बतला सकते हैं। जिसको हम बता सकते हैं वह हमारा सुपरिभाषित है। यह सुपरिभाषित है। अगर यह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह देखते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है। यह आपका सुपरिभाषित है। यह सुपरिभाषित है क्योंकि इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। यह सुपरिभाषित है। जब यह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में मतलब इस पाठ में आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं आप इसको बता सकते हैं। अगर इसको बता सकते हैं तो यह सुपरिभाषित है। यह सुपरिभाषित है। अगर यह सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व क्या